देश में हर दिन महिला सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ी रहती है और सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किया करती है। फिर भी देश के हर कोने से महिलाओं के प्रति अपराध की खबरें मिलती रहती हैं। इतने सख्त कानूनों के बाद भी देश में महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ कम नहीं हो रहा। हाल ही में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी के आंकड़े एक बड़ा सच सामने लेकर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के जिन शहरों को महिला सुरक्षा के मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, वही शहर असुरक्षा का गढ़ बनते जा रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन से वो राज्य हैं जो महिला सुरक्षा से कोसों दूर है और जहां हर दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। NARI 2025 की रिपोर्ट में देश के 31 शहरों की 12,770 महिलाओं से बात की गई। इसमें सबसे सुरक्षित शहरों में कोहिमा को पहला स्थान मिला। कोहिमा के साथ विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई जैसे शहरों को महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिसिंग और अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। महिलाएं यहां न सिर्फ कार्यस्थलों पर बल्कि कॉलेज, सड़क और ट्रांसपोर्ट में भी सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन जब बात उन शहरों की आई जो महिला सुरक्षा की बात करते नहीं थकते, जैसे पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची, तो तस्वीर पूरी तरह उलट गई। इन शहरों में महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर बहुत कम भरोसा जताया। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि 10 में से सिर्फ 6 महिलाओं को ही अपने शहर में सुरक्षा का एहसास होता है, जबकि बाकी 4 ने कहा कि वो खुद को ज्यादा सुरक्षित नहीं या पूरी तरह असुरक्षित मानती हैं। रात के समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खाली जगहें जैसे पार्क, बाजार, स्टेशन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा डरावनी साबित होती हैं। सकारात्मक बात यह है कि करीब 91% महिलाएं वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित महसूस करती हैं। इसका मतलब है कि ऑफिस और संस्थानों में महिला सुरक्षा को लेकर कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन वहीं केवल 25% महिलाओं को ही शिकायत करने पर प्रभावी कार्रवाई का भरोसा है। यानी अगर कोई महिला उत्पीड़न या छेड़खानी की शिकायत करती है तो 75% मामलों में उसे लगता है कि शायद कुछ नहीं होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जैसे जगहों को हमेशा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 86% महिलाएं दिन में तो सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन रात में या कैंपस के बाहर उन्हें डर लगता है। खासकर हॉस्टल से बाहर निकलते समय लड़कियां ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। NARI रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हर 3 में से 2 महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत नहीं करती। इसका सीधा मतलब यह है कि जो आंकड़े हम NCRB या पुलिस रिकॉर्ड में देखते हैं वो हकीकत है ही नहीं। 2024 में भी 7% महिलाओं ने पब्लिक प्लेस पर हैरेसमेंट का अनुभव किया, लेकिन 24 साल से कम उम्र की लड़कियों में यह आंकड़ा 2 गुना यानी 14% हो गया। उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पड़ोस में होती हैं। फिर भी सिर्फ 33% महिलाओं ने ही घटना की शिकायत की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि असली समाधान तब मिलेगा जब पुलिस रिकॉर्ड और NARI जैसे ग्राउंड सर्वे को साथ मिलाकर पॉलिसी बनाई जाए। यानी अगर महिला सुरक्षा को लेकर कोई नीति बनानी है तो हमें सिर्फ अपराध के आंकड़े नहीं बल्कि महिला अनुभवों को भी समझना होगा। दिलचस्प और दुखद बात यह है कि दिल्ली, जयपुर, पटना, कोलकाता ये वो शहर हैं जहां सरकारें महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि पिंक बस, महिला हेल्पलाइन। ये तमाम अभियान तो हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं सबसे असुरक्षित इन्हीं जगहों पर हैं। इससे साफ होता है कि सिर्फ स्कीम लॉन्च करना या विज्ञापन चलाना काफी नहीं, असल जरूरत है अपनी नीति के साथ नियत सही रखने की। एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं जिसमें यह साफ होता है कि दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में हर दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में हरियाणा में 1787 रेप के मामले दर्ज किए गए, जिसका मतलब है कि लगभग 5 केस प्रतिदिन दर्ज हुए। वहीं 2023 में ये संख्या बढ़कर
1823 हो गई, यानी प्रतिदिन लगभग 5 से 5.5 संबंधी मामले दर्ज हुए। बात अगर देश की राजधानी की करें तो साल 2022 में दिल्ली में 1204 रेप केस दर्ज हुए थे। वहीं 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच दिल्ली में 370 यौन मामले दर्ज हुए, जिसका औसत प्रतिदिन लगभग 4 केस है। अब आप लोग खुद ये सोचिए कि हर दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसे अनदेखा कर महिला सुरक्षा के झूठे दावे कर रही है। महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ कानून या पुलिस का नहीं, ये पूरे समाज का है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित रहें, तो अपराध के खिलाफ हमें एकजुट खड़े रहने की जरूरत है। NARI की रिपोर्ट सच का आईना है, जो ये बताता है कि दिल्ली, हरियाणा और बिहार में महिला सुरक्षा का दम भरने वाली सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर अब ये देखना खास होगा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या के आंकड़े यूं ही आसमान छूते रहेंगे या फिर इनमें कोई गिरावट देखने को मिलेगी। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।